नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। बिग बॉस के घर के अंदर एंटरटेनमेंट के मामले में रुबीना दिलैक का कोई जवाब नहीं है और इस बार खुद बिग बॉस के घर चलकर आ रहा है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट। खुद एकता कपूर, जिनको टेलीविजन की एंटरटेनमेंट क्वीन कहा जाता है, हर चीज़ की शुरुआत टेलीविज़न पर एकता कपूर ने ही की। इस बार वो अपनी वेब सीरीज़ दिव्येंदु शर्मा के साथ प्रमोट करने आ रही हैं बिग बॉस के शो पर। पहली बार आने वाली है बिग बॉस के शो पर और आते ही उन्होंने घर वालों को एक टास्क दे दिया है। अब इस टास्क में आपको अपने किरदार वही रखने हैं लेकिन एक्टर्स बदल जाएंगे, यानी कि एजाज का किरदार रहेगा लेकिन उसकी एक्टिंग रुबीना करेंगी या फिर कविता करेंगी। पवित्रा का किरदार वही रहेगा लेकिन उसमें एक्टिंग रुबीना करेंगी, या फिर जैस्मिन का किरदार वही रहेगा लेकिन एक्टिंग निकी करेंगी। इस तरीके से हेरा फेरी हो चुकी है किरदारों की और इस हेरा फेरी में जो सबसे खुलकर जो व्यक्ति नज़र आ रही हैं वो है रुबीना दिलैक। भाई एंटरटेनमेंट के मामले में जैसा मैंने कहा, रुबीना का कोई जवाब नहीं होता। हर बार ये बंदी लिटरली परफॉर्म एक्सेल कर जाती है, चाहे वो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम हो ये वाला टास्क हो, चाहे वो शैतान और एंजल वाला टास्क हो। हर टास्क में रुबीना की जो एंटरटेनमेंट क्वालिटीज़ हैं वो छप्पड़ फाड़ कर बाहर निकल कर आती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक टास्क दिया गया एकता कपूर के ज़रिए कि आप दोनों को एजाज और पवित्रा की एक्टिंग करनी है, जब वो सैक्रिफाइसिंग वाला टास्क हुआ था। सैक्रिफाइसिंग वाला टास्क में जिस तरीके से एजाज को कहा गया था कि आप अगर अपना फ़ोटो फ्रेम तोड़ देते हैं जिसमें उनके 2 डॉग्स थे, अगर वो फ़ोटो फ्रेम टूटता है तो ही पवित्रा नॉमिनेशन से सेव हो पाएंगी, जिसको एजाज खुशी खुशी कर देते हैं। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से पवित्रा रो रही थी और जिस तरीके से एक पूरा वो मंजर बना हुआ था, इस सारी चीज़ों की एक्टिंग करने को कहा गया रुबीना दिलैक और कविता कौशिक को। एंड आई मस्ट से रुबीना वॉज फैब्युलस इन दैट, फैब्युलस लाइक लिटरली ऐसा कोई बंदा नहीं है जो रुबीना की परफॉर्मेंस पवित्रा से बेटर परफॉर्म किया। पवित्रा का ही कैरेक्टर रुबीना दिलैक ने, दैट्स व्हाट रुबीना इज़। और आप में से बहुत लोग बोलते हैं कि इतना हाथ क्यों हिला रही हो, ये क्यों बात कर रही हो। मेरे बात करने का तरीका ऐसा ही है, मैं बात करती हूँ तो मेरे हैंड मूवमेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा और मैं ऐसे ही बात करूँगी। अब मैं आपको बता दूँ कि घर के अंदर नज़र आने वाली हैं एकता कपूर, जो कि अपने एक वेब सीरीज़ को प्रमोट करने आने वाली हैं और बिच्छू समथिंग नाम है इस वेब सीरीज़ का, बिच्छू निकला या समथिंग। सो कहीं ना कहीं एकता कपूर पहली बार आ रही हैं, इसलिए एंटरटेनमेंट क्वेश्चन भी ज़्यादा होने वाला है। और उसके अलावा इस हफ्ते घर से बेघर होने की जो प्रक्रिया है वो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है बिग बॉस कोई ना कोई ट्विस्ट ऐड कर दे। मैं कई लंबे अरसे से बोल रही हूँ, क्योंकि जान, निकी, कविता में से कोई भी एक जाता है तो शो को इस पड़ाव पर जो है वो डेफिनेटली नुकसान होगा, क्योंकि जान को भेज सकते नहीं हैं, जाहिर सी बात है। और जहाँ तक बात है निकी की, तो कहीं ना कहीं निकी काफ़ी हद तक एक अलग पर्सनालिटी है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शो में जो है वो रखा जाएगा, ऐसा लगता है देखकर। और वहीं अगर बात की जाए कविता कौशिक की, तो कविता इस वक्त घर की कैप्टन है और जिस हिसाब से हमने फोमिंग वाला टास्क भी देखा, फोम में किस तरीके से वो लोग एक दूसरे को फोम लगा रहे हैं और चपेड़े पड़ रही हैं, लिटरली थप्पड़ वप्पड़ बज रहे हैं। तो इस टास्क में ऐसा लगता है देखकर कि अब कविता जो है वो वापस कैप्टन बनने के बाद जाग उठी हैं अचानक से, और ये जो जागी हैं तो लिटरली ऐसा लग रहा है कि सबके सब भाग जाएंगे उनके जागने से। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कितने एक्साइटेड है वीकेंड का वार के लिए, क्योंकि टीआरपी वीकेंड पर बहुत ही कम आ रही है। पिछली टीआरपी रिकॉर्ड भी जब परसों हमने आपको बताई तो उसमें भी यही कहा था कि बहुत ही कम टीआरपी रेटिंग्स आ रही हैं। बिग बॉस वैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जैसा उनसे एक्सपेक्टेड है, वैसा तो छोड़िए उसका कम भी नहीं दे पा रहे हैं बिग बॉस। तो कहीं ना कहीं एक टेंशन वाली बात ऑलरेडी आ चुकी है बिग बॉस के लिए, इसीलिए हर वीकेंड कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल करने की कोशिश की जा रही है। भाई अब तक की जर्नी का अभी नहीं तो कभी नहीं, वो एक दिन करवा दिया उसके बाद गायब हो गए। इसलिए इस बार वीकेंड पर एकता कपूर आ रही हैं, एंटरटेनमेंट थोड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ी ज़्यादा मिमिक्री की जाएगी, थोड़ी हंसी मजाक होगा। और इस एपिसोड की खास बात ये होगी कि यहाँ पर एकता कपूर एक इम्यूनिटी स्टोन लेकर आएंगी जो दिया जाएगा किसी एक कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर। वो इम्यूनिटी स्टोन जिसको मिलेगा वो अगले हफ्ते के नॉमिनेशन से डायरेक्टली सेव हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप किसको चाहते हैं कि वो इम्यूनिटी स्टोन मिले।